राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो भाई लोग, सीन कुछ ऐसा था। मेरे एक दोस्त के भाई की शादी थी इटावा में, और हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं, फुल मस्ती करेंगे वहाँ पर जाकर। क्योंकि हमने उस दोस्त का घर भी नहीं देखा था, और वो हमारे यहाँ से बहुत दूर था, मतलब 5 घंटे की ट्रैवल के थ्रू था वहाँ पर रूट। तो हमने ट्रेन से जाने का सोचा। ट्रेन से जाने के लिए पहले घर से निकले, दोस्तों को पिकअप किया और स्टेशन की तरह रवाना हो गए ऑटो से। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमारी 2 बजे की ट्रेन थी, और सीन कुछ बिगड़ भी गया क्योंकि एक दोस्त का बैग घर पर ही रह गया था, जहां पर हमने दोस्तों को पिकअप किया था। तो वो भी परेशान था, लेकिन परेशान होने की बात नहीं थी। वो बैग वहाँ पर आ चुका था टाइम पर ही, क्योंकि दोस्त के कपड़े थे उसमें। तो दोस्त ने ही किसी को फ़ोन कर दिया था घर पर कि उनके कपड़े ले आना, तो वहाँ से कपड़े आ चुके थे। तो स्टेशन पर हम पहुँच गए थे टाइम से ही, क्योंकि हमारे 2 बजे की ट्रेन थी। 2 बजे की ट्रेन पहुँचने के बाद हमने एक सेल्फ़ी ली, एक यादगार तौर पर। तो ये एक यादगार तौर पर ये एक व्लॉग बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये याद ही रह जाएगी। तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने आपको दिखा दिया स्टेशन हमारे यहाँ का कैसा है। तो हमारे 2 बजे की ट्रेन थी। अब हम बैठ चुके थे ट्रेन में, सब फुल मस्ती के मूड में थे। तो हम दो दो के ग्रुप को अलग अलग सीट मिली थी, लेकिन 5 घंटे की जर्नी के बाद हंसते खेलते रास्ते में खाया पिया और मूवी देखने के बाद हम पहुंच चुके थे इटावा। ट्रेन से उतरने से पहले 10 मिनट पहले ही सीट से उठ जाते हैं, क्योंकि भीड़ हो जाती है। इटावा पहुंच गए थे हम, बहुत खुश थे। तो ये रहे हम सब दोस्त। इटावा पहुंचने के बाद हमने ली ऐसे ही सेल्फी, जो स्टार्ट किया था वैसे ही। फिर हमने सेकंड रेलवे ट्रैक से थर्ड रेलवे ट्रैक पर गए, क्योंकि वहाँ पर ही रूट था दोस्त का। तो दोस्त से हमने एक मजाक भी किया था। हमने सोचा कि हम ये बोलते हैं कि हम इटावा से आगे निकल गए हैं। तो दोस्त समझ गया था, क्योंकि इन्हें पता नहीं है ये इटावा तक ही उतर सकते हैं। हमारा रास्ता, हम फर्स्ट टाइम आए थे। तो फर्स्ट टाइम आने के बाद हमने उससे रूट पूछा। रूट पूछने के बाद रेलवे ट्रैक से साइड बाय साइड गए। साइड होने के बाद हम उस दोस्त के घर की रूट पर ही थे, बस सीधा सीधा रास्ता था। तो रास्ते में ही घर था, सीधा सीधा रास्ता था, फिर राइट में मुड़ना था। तो शाम के करीब 9 बजे हम पहुंच गए थे अपने दोस्त के घर। फुल थके हुए थे, तो कुछ खाया पिया और सीधा सो गए। The next day. अगली सुबह जब आँख खुली ना, तो क्या ही नज़ारा था भाई। फुल गांव की हवा, फ्रेश हवा, मज़ा ही आ गया था बिल्कुल। फ्रेश होने के बाद सब दोस्त घर के नीचे आ गए, और फिर शुरू हुआ असली हंगामा। तो मस्त डांस हुआ भाई। अपने दोस्त ने अपने भाई को उठाकर डांस करवाया, फुल ऑन देसी स्टाइल में। सब हंसी मजाक में थे, मस्त मूड में थे। तो देखिए आप कैसे किया दोस्त ने अपने भाई को उठाकर डांस। A few moments later. उसके बाद फिर सीन कुछ ऐसा बना कि दोस्त के पापा जी ने कहा था कि वह पेड़ की टहनी चाहिए थी। तो हम लोग निकल चुके थे ट्री की टहनी लेने के लिए। पर वहाँ ट्री देख के मेरे दोस्तों का स्वैग अलग ही लेवल का निकल गया। वो सीधा ट्री पर चढ़ गए और बस ये सोच रहे थे कि ट्री की टहनी कैसे तोड़नी है। ट्री की टहनी बहुत ऊंचे पेड़ पर थी, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन 2 दोस्त अलग चढ़ गए थे ट्री पर, और एक दोस्त अलग चढ़ गया था ट्री पर। वहाँ पर दोस्त की जानकारी में एक ने अपनी कुल्हाड़ी दे दी, जिससे ट्री काटनी थी। तो दोस्त ने स्वैग के साथ सीधा ट्री को काट दिया, और ट्री को काटने के बाद टहनी जो है नीचे गिर चुकी थी। जैसा कि आपको दिख रहा है, टहनी नीचे गिरने के बाद अब बारी थी इसको ले जाने की। बात थी पेड़ की टहनी तोड़ने की। इन्होंने पूरा पेड़ की टहनी सही थी वो ही तोड़ दिया। तो ये एक अच्छा खासा पेड़ ही था, जो कि बाद में काम आ गया घर पर ही।
दोस्त ने अपने आंगन में ये पेड़ लगा लिया था। अब बारी थी इसको ले जाने की। तो मसला ये था कि अब इसे ले जाना कैसा है। तो एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि 2 दोस्त पैदल आ रहे हैं घर तक और 2 तुम मोटरसाइकिल पर बैठकर इस पेड़ को लेकर चले जाओ। तो एक दोस्त फ़ोन पर ही लगा रहा। अब दोस्तों ने बाइक पर पेड़ लेकर रवाना हो चुके थे घर की तरफ। तो हमें चलना था पैदल घर की तरफ को रवाना होने के लिए। तो हम चलते रहे। घर पहुंचने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो मिलते हैं घर की तरफ। 15 minutes later. अब शाम की बात है। ये ट्री का एडवेंचर ख़त्म हुआ ही था कि 1 घंटे बाद नए छोटे हीरोज़ आ गए, फुल गांव के बच्चे। मतलब हमारे दोस्त के दीदी के लड़की तो और क्या परेशान किया उन्होंने मेरे 2 दोस्तों को। तो उनकी तो फुल बैंड ही बजा दी थी। कभी खींचा, कभी भगाया और फिर कभी उनके ऊपर चढ़े, कभी घूसा बजाया। एक दोस्त उन्हें समझा भी रहा था क्योंकि वो परेशान कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने इतना परेशान किया कि बैंड ही बजा दी। तो देख रहे हैं आप, बच्चों के साथ मस्त खेल कूद धूमधाम। भाई फुल यादगार मोमेंट बन गया ये भी। तो मतलब मज़ा आ रहा था। मैं तो कोने पर बैठा था, मैं देख रहा था कि ये कैसे बैंड बजा रहे हैं। इन्होंने कूदम कादी सी कर दी थी इनके ऊपर ही। तो ये सोच रहे थे यार ये बच्चे क्या ही हैं। तो माने तो ये भी नहीं, इन्होंने भी बच्चों के साथ खेला और इन्हें डराया। लेकिन वे बच्चे हैं, वे डरते कहाँ हैं। मैं तो कोने पर बैठ गया था चुप, क्योंकि मेरी बारी भी हो सकती थी अगली बारी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा किया नहीं इन्होंने, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा था। तो इन्होंने परेशान भी नहीं किया। एक दोस्त की तो और बुरी हालत कर दी थी। तो देख लीजिए आप क्या हाल हो रहा है इनका। मिलते हैं। A few moments later. शाम हो चुकी थी। फुल रेडी होकर निकले हम सब बारात के लिए। बैंड बाजा ढोल नगाड़ा फुल शोर शराबा हुआ था। बस ये व्लॉग में नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि मैं भी यहाँ एंजॉय करने आया था व्लॉग बनाने। बस ये एक यादगार के तौर पे था कि हमने यहाँ पर ये किया। तो अब सीधा मिलते हैं वरमाला के टाइम पर। 6.5 hours later. और फिर आया वो पल जब सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ और दुल्हन की एंट्री हुई अपनी शाम में अपने सपनों के राजकुमार के लिए। मेरे दोस्त के भाई ने, जो अब दूल्हा राजा बन चुके हैं, अपने होने वाली लाइफ पार्टनर का हाथ पकड़कर प्यार भरी नज़र से स्टेज तक ले आए। तभी उनकी दीदी आई दोनों की नज़र उतारने के लिए, जिसमें एक माँ का प्यार और एक बहन की दुआ साफ नज़र आ रही थी। ये भी एक माहौल बहुत अच्छा था। और ये ही नहीं, हमारे दोस्त के जीजू और दीदी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उन्होंने भी दोनों जोड़ों की नज़र उतारी, लेकिन बच्चे इतने मुस्तैद थे कि पैसे एक बार गिरे और हम पकड़े। अब बारी थी उस पल की जो तुम चाहते थे कि मैं अब दिखाऊं। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की कसम खाई। थोड़ी देर बाद हुआ शादी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, मांग भरने की रस्म, जो कि आपके सामने हो चुकी है। फिर दूसरी रस्म थी मंगलसूत्र पहनाने की, तो वो भी भाई ने मंगलसूत्र पहनाकर कर दी थी। इस पल में दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, दोनों जिंदगियाँ एक हो गई थी और हम सब खुश थे। 5 minutes later. और हाँ, मैं मिलवाता हूँ अपने नौटंकीबाज दोस्तों को। ठंड का क्या सीन था पूछो मत। इतनी ठंड लग रही थी मेरे 2 दोस्तों को कि शादी में रज़ाई ओढ़कर घूम रहे थे। भाई क्या ही दिख रहे थे दोनों, देखिए आप। उसके बाद हमें कुछ कम मिला था जो कि आपको दिख जाएगा आगे। इससे पहले आप कुछ देख लीजिए। हाँ बहुत वेरी गुड। वाह भाई साहब, मनीष ही कहना है। लगा दे मनीष भाई, वाह। मनीष चिकना ही कहते हैं। अब आपको पता ही चल गई थी इस एक झलक के साथ कि हमने कितने मज़े किए होंगे वहाँ पर। तो ये हमें एक काम मिला था, हमें मिलकर सजानी थी दूल्हे राजा की कार, फुल डेडिकेशन के साथ, रिबन के साथ, फूल के साथ, लाइट के साथ, और सब कुछ जो हम हो सकता था हम कर रहे थे।
तो आपको दिख भी रहा होगा कि हम पहले बाहर से फूल वूल लाए थे और मेरे दोस्तों ने लगाई थी। फिर हम बाहर निकल कर गाड़ी की डेकोरेशन के बाद हम निकल गए थे बाहर चाय पीने, क्योंकि हम थक चुके थे और हमें भूख भी लगी थी। तो हम सब दोस्त बाहर ही थे। ये थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि इसका चेहरा ऐसी हो गया था काम करने के बाद। देख लीजिएगा इस गाड़ी हमने कैसे सजाई है। अब सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है, मतलब रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेने के लिए। लेकिन ये अच्छा था कि हमारे दोस्त का घर रेलवे स्टेशन के पास ही था, तो उसने हमें ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ पर जाकर पता चलता है रेलवे स्टेशन के बाहर ही कि हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले है। तो ये और अच्छी बात मिल गई। तो हम वहाँ पर फिर आराम से रहे थे। फिर हम उस रूट पर पहुँचे थे जहाँ पर हमारी ट्रेन आनी है, जहाँ पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इस रूट पर हमारी ट्रेन आनी थी। इससे पहले हमने सब चीज़ खाने पीने का धर लिया था। तो 6 घंटे के इंतज़ार के बाद दोस्तों के साथ मस्ती और फिर वह घर वापसी। तो भाई लोग ये था हमारे इटावा शादी ट्रिप, दोस्तों के साथ ट्रैवल, मस्ती यारी और कुछ हटके यादें। अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइन मारना, कमेंट करना, बताना कौन सा सीन सबसे ज़्यादा मस्त लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए यारिया जिंदाबाद। बाय।